हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द ग्रामर हब बाय दया तगरिया पर। हम लोग इंग्लिश जीरो टू हीरो सीरीज चालू कर चुके हैं और उसका आज 15वीं क्लास 16वीं क्लास लेकर मैं आपके सामने आ गया हूँ। साथियों, हम लोग आर्टिकल पढ़ चुके हैं, टेंस शुरू कर चुके हैं, टेंस में भी प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर चुके हैं। पास्ट टेंस का पहला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट हमने कल बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया था। जितनी भी बेसिक चीज़ें होती हैं वो हमने पढ़ ली। जैसा कि आप सभी को पता है, क्योंकि हम लोग जीरो टू हीरो सीरीज में चल रहे हैं, तो पहला काम तो हम करते हैं बेसिक चीज़ें पढ़ना, और फिर हीरो बनने के लिए थोड़ी से हम लोग एडवांस लेवल की ग्रामर की तरफ जाते हैं। तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो बेसिक चीज़ें थी वो तो हमने पहले कवर कर ली। आज की इस क्लास में हम लोग एडवांस लेवल की जो चीज़ें पास्ट इंडेफिनिट से रिलेटेड हैं वो सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। साथियों, हमारी जो ये आज की क्लास होने वाली है, ये और इसके अलावा जितनी भी हमारी क्लासेस थी उन सभी के जो नोट्स हैं वो आपको मेरे इस टेलीग्राम चैनल द ग्रामर हब बाय दया तगरिया पर मिल जाएंगे। तो आप सभी इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा आपकी जितनी भी एग्जाम से रिलेटेड या कोई भी और चीज़ें जो अपडेट्स आती हैं वो भी मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से वहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ये टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आज की क्लास में हम लोग पास्ट इंडेफिनिट के जो कुछ गोल्डन रूल्स हैं, ऐसे 10 गोल्डन रूल मैं लेके आ रहा हूँ। और उन गोल्डन रूल्स का मतलब ये है कि आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए ये ऐसे रामबाण नियम हैं जो अगर आपने पढ़ लिए तो पास्ट इंडेफिनिट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। और आपको पता ही है पास्ट इंडेफिनिट टेंस बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है, ध्यान रखिए। आपकी जितनी भी हिस्ट्री की किताबें हैं, बहुत सारी जगह पे आपको इंग्लिश में सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही देखने को मिलता है। तो साथियों, हम लोग इस चैनल पे द ग्रामर हब बाय दया तगरिया पे किस किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, इसका एक छोटी सी ब्रीफिंग मैं आपको दे देता हूँ। MGGS SBMS की जो विभागीय परीक्षा लगती है वो हम लोग यहीं पे कवर कर रहे हैं। उसमें 80% जो मटेरियल है वो ग्रामर का आता है, जिसको हम लोग इस डेली क्लासेस के रूप में छोटे छोटे टुकड़ों में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। और उसके अलावा LDC CET रीट सीटेट और ये जितनी भी एग्जाम्स हैं, इन सब के लिए हमारी जो कंपटीशन एग्जाम है उन सब के लिए जो ग्रामर आती है वो सब भी हम लोग यहीं पे कवर कर रहे हैं। ये आपको पता है एक चीज़ कि जो टीचर ग्रेड 3 की एग्ज़ाम लगी थी उसमें 2000 पदों की वृद्धि कर दी गई है। इसके अलावा सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में भी पदों की वृद्धि के बारे में चर्चाएं जारी हैं। और अगर वो पद वृद्धि होती है इसका मतलब ये निकलेगा कि आपकी अगली जो परीक्षा होगी उसमें आपके लिए कंपटीशन और बढ़ जाएगा, क्योंकि आपकी जो पोस्ट उधर आने वाली थी वो पोस्ट यहाँ पे थोड़ी सी आपके लिए कम हो जाएंगी। साथियों, हम लोग इसी चैनल पे रोज शाम को 5 बजे ये क्लासेस लेके आते हैं, तो आप लोग ये ज्वाइन करना ना भूलें। इसके अलावा अब हम शुरू करते हैं। हमारे जो गोल्डन रूल्स हैं उनको अच्छे से शुरुआत करेंगे और अच्छे से इनको पढ़ेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग एडवर्बियल्स तो सब लोग जानते ही हैं कि टेंस का अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे कुछ हद तक 90% तो एडवर्बियल्स में से ही फंस जाता है, और जिसमें हमारे ये कुछ एडवर्बियल्स हैं जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को इंडिकेट करते हैं। अगर किसी भी इंग्लिश वाक्य में, अगर अंग्रेजी के किसी भी सेंटेंस में आपको यस्टरडे, एगो, लास्ट वीक, मंथ, ईयर, द अदर डे, आए, अगर ऐसा कुछ दिखता है आपको, ये वाले शब्द दिखते हैं आपको, इसका मतलब वो कौन सा टेंस हो जाएगा? इसका मतलब ये है कि वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस होने का मतलब है कि वहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। साथियों, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग तो होगा, लेकिन किस तरह से होगा ये हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। कि आई खालिस्तान बॉट बाई दिस कार 2 years एगो। ध्यान दीजिएगा, अगो यहाँ पे हमारे सामने आ गया। अब अगो आ गया, इसका मतलब क्या करना है? इसका मतलब ये है कि अगो आ गया तो हम लोग पता चल गया हमको कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस इसका मतलब क्या हुआ? पास्ट इंडेफिनिट टेंस इसका मतलब ये हुआ कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग कर देते। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होगी? बाई की। बाई की वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है बॉट। बाय, बॉट, बॉट। दूसरा नियम हमारा, हिस्टोरिकल इवेंट्स यानी कि ऐतिहासिक घटनाएं, सभी ऐतिहासिक तथ्यों और घटनाओं के लिए हमेशा पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। मैंने आपको बताया था, जब आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में आओगे और आपको ऐसे सब्जेक्ट दे दी जाएगी, तो आप जब हिस्ट्री पढ़ाओगे, क्योंकि मैं खुद भी पढ़ा रहा हूँ, तो हिस्ट्री पढ़ाओगे तब आपको सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस देखने को मिलेगा। वहाँ पे सारी चीज़ें पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखी हुई मिलेंगी। तो हिस्टोरिकल जो फैक्ट हैं, हिस्टोरिकल जो इवेंट्स हैं, उनसे रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही आती हैं। इसलिए एग्जाम्पल के माध्यम से, जैसे कि बाबर डिफीट इब्राहिम लोदी एट पानीपत, यानी कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया। तो यहाँ पे क्या आएगा? डिफीटेड।
ये हमारा उत्तर सही हो जाएगा, डिफीटेड। आगे देखिए, यदि इट इज टाइम एंड इट इज हाई टाइम, ये देखना, ये जो जो आपका नियम है, ये आपको नॉर्मली किसी भी क्लास में, किसी भी किताब में, कहीं भी इतनी आसानी से देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन कई जगह पे इसके रिलेटेड प्रश्न आए हैं, इसलिए आपको ये पढ़ना तो जरूरी है। यदि वाक्य में इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम या इट इज अबाउट टाइम से कोई वाक्य शुरू हो रहा है, तो उसके बाद अगर कोई सब्जेक्ट आ रहा है, तो हमको क्या लगाना है? वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाए। वर्ब की सेकंड फॉर्म कैसे लगाएंगे सर? वर्ब की सेकंड फॉर्म ऐसे लगाएंगे, इट इज हाई टाइम यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर एमजीजीएस। यानी कि ये बहुत जरूरी टाइम आ गया। अब अगर आप एमजीजीएस की तैयारी शुरू नहीं करोगे ना, तो फिर बहुत पीछे रह जाओगे। यही टाइम है, यही हाई टाइम है जब आपको जो आपकी प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो इट इज हाई टाइम यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर एमजीजीएस। यहाँ पे स्टार्टेड आया, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई। आगे देखिए, पुरानी जो आदतें होती हैं हमारी आदतों के लिए जो नॉर्मल अभी जो चल रही होती हैं, उन आदतों के लिए मैंने आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। लेकिन जो हमारी पुरानी आदतें हैं, पास्ट हैबिट है, उनको दर्शाने के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म या यूज्ड टू का प्रयोग होता है। और यूज्ड टू भी एक्चुअल में एक तरह से वर्ब की सेकंड फॉर्म ही हो गई। तो साथियों, आई इन माई चाइल्डहुड, मैं अपने बचपन में क्या करता था? कंचे खेला करता था। आई प्लेड मार्बल्स। तो बचपन में कंचे सभी ने खेले होंगे, तो उससे रिलेटेड हमारे पास एग्जाम्पल निकल के आया। ये हमारी एक पास्ट हैबिट है, पुरानी आदत है। तो उसके लिए इन माई चाइल्डहुड आई प्लेड मार्बल्स, यानी कि मैं अपने बचपन में कंचे खेला करता था, सभी लोग खेलते। फॉर्मल रिक्वेस्ट जो होती है हमारी, उनके लिए आई वंडर्ड या आई होप्ड का प्रयोग होता है, जिसमें विनम्र निवेदन या फिर औपचारिकता के लिए वंडर या होप का प्रयोग पास्ट में अगर हम करते हैं, तब हमारे पास सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए हमारे पास एग्जाम्पल क्या आया? एग्जाम्पल आया, आई वंडर्ड इफ़ यू कुड हेल्प मी विद द सिलेबस। ये वंडर्ड जो है, ये हमारे पास यहाँ पे विनम्र निवेदन के लिए आया है। औपचारिकता बस कोई चीज़ पूछने के लिए यहाँ पे वंडर्ड का प्रयोग किया गया है। साथियों, मैं आपको जल्दी जल्दी ये रूल क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि कम टाइम में आपको ज़्यादा कंटेंट मिल सके। मैं अगर चाहूँ तो इसी एक क्लास को 1 घंटे की भी खींच सकता हूँ, लेकिन मैं बेफालतू की बातें करके आपका टाइम खराब नहीं करना चाहता। जितनी भी सटीक और सही इन्फॉर्मेशन हो सकती है, वो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ और कम से कम टाइम में लेकर आ रहा हूँ। तो उसके लिए मैं आपके सामने फिर से जो रूल नंबर 6 है वो दिखाता हूँ। अनरियल पास्ट, यानी कि जो हुआ नहीं, सिर्फ कोरी कल्पना थी। आई विश इफ ओनली, ऐसे कुछ शब्द होते हैं जिनसे कोरी कल्पना की स्टार्टिंग होती है और हम लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने लग जाते हैं। उनके लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, जहां पर बी के जो फॉर्म है वो वर का प्रयोग होता है। कैसे? आई विश आई खालिस्तान ए किंग, मेरी इच्छा कि मैं राजा होता या मैं राजकुमार होता। ये सारी चीजें कोरी कल्पना होती हैं और इन कोरी कल्पनाओं में वर का प्रयोग किया जाता है और ये बहुत ही समझने वाली चीज है और ये प्रश्न आपके बहुत सारी एग्जाम्स में पूछा गया है। इफ आई विश आई वर ए किंग, आई विश आई वर ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आई विश आई वर सीईओ ऑफ फेसबुक एटसेट्रा। ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं उन सब में वर का प्रयोग किया गया और वर क्या होती है? सेकंड फॉर्म। सीक्वेंस ऑफ टेंस, यानी कि एज इफ या एज दो जो आता है, उनके बाद हमेशा पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग होता है। एज इफ या एज दो, ये हमको रटने वाली चीज हो गई कि एज इफ या एज दो अगर कहीं पे आ गया, इसका मतलब क्या करना है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कर देना। ही टॉक्स एज इफ ही न्यू एवरीथिंग, यानी कि वो ऐसे बातें करता है जैसे उसको सारी चीजें पता हो। कुछ लोग होते हैं ना, उनको बड़बोलेपन की आदत होती है, वो सोचते हैं कि हमें सब कुछ पता है। तो इसी तरह से ही टॉक्स एज इफ ही न्यू एवरीथिंग, ये हमारे पास न्यू आ गया। रूल नंबर 8 हमारे सामने आता है, इन 1947 इन 2010 फिक्स पास्ट ईयर, यानी कि पुरानी जो साल हैं और उनमें फिक्स निश्चित वर्ष दिया गया हो, भूतकाल का कोई निश्चित वर्ष दे रखा है, तो वहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगानी है।
ये चीज़ तो हमारे बेसिकली समझ में भी आ जाती है, बाकी को देख के भी समझ में आती है। कुछ चीज़ें इंस्टिंक्ट से भी करनी होती हैं, सारी चीज़ें रूल्स में नहीं होती हैं। सारी चीज़ें हिंदी के भी आप लोग जब हिंदी बोलते हो ना, तो कुछ चीज़ें आपके दिमाग से निकल के आती हैं। वो चीज़ें ऐसा नहीं है कि आपने कहीं रूल बुक में पढ़ा है, कहीं से देखा है। नहीं, वो सब चीज़ें इंस्टिंक्ट की होती हैं और इसी वजह से जो इंग्लिश है, उसमें भी आपको इंस्टिंक्ट बिल्ड करनी होगी आपकी, और जब वो बन जाएगी, तो आप लोग अच्छे से इंग्लिश को समझ पाओगे। एग्जाम्पल के लिए, इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। जब 1947 की बात हो रही है, इन 1947 आ रहा है, इसका मतलब पास्ट की बात है, और पास्ट के लिए हमको क्या यूज करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब की सेकंड फॉर्म, गॉट यहां पर आएगा। इसके अलावा आपको मैं बता दूं, रूल नंबर 9, सिंस पास्ट सिंपल कनेक्शन। मैंने जब आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया था कि, क्या बताया था? सिंस के साथ पास्ट सिंपल टेंस का कैसे प्रयोग किया जाता है। और मैंने आपको यह भी बोला था कि पास्ट सिंपल टेंस यहां पर तो सिर्फ दिखा रहा हूं, लेकिन जब आएगा तो बहुत अच्छे से समझा दूंगा। तो हम लोग अब पास्ट सिंपल टेंस पढ़ चुके हैं, आपको अच्छे से पता है वर्ब की सेकंड फॉर्म क्यों आ रही है, कहाँ आ रही है, कैसे आ रही है। तो ये सारी चीजें आपको पहले भी ये वाला रूल बता चुका हूं, तो ये दोबारा से हमारे पास आ गया क्योंकि पास्ट सिंपल टेंस से रिलेटेड है। मैनी थिंग्स हैव चेंज्ड सिंस आई लेफ्ट बीकानेर। ये सेम एग्जांपल शायद मैंने बीकानेर वाला ही उस टाइम पे भी दिया था कि बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं जब से मैंने बीकानेर छोड़ा है। वास्तव में बदल गई हैं बहुत सारी चीज़ें, कि आजकल पहले जो गर्मियां मई में आने वाली थी, वो गर्मियां अब अप्रैल के एंड में ही आने लग गई। बहुत बदल गया भाई बीकानेर। तो अगर आपको भी इस तरह से उन जगहों से जहाँ पे आपका शरीर सर्वाइव नहीं कर पाता, ऐसी जगहों से अगर आपको आना है, तो आपके पास ऑप्शन सिर्फ MGGS की परीक्षा बचती है। और इस महात्मा गांधी की परीक्षा में आपको आगे तक ले जाने का जिम्मा जो मैंने उठाया है, उसमें अगर आप लोग और साथ दे देंगे, और आप लोग इन वीडियोस को लाइक करके शेयर कर देंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, तो आपके पास एक से बढ़ के एक अच्छी वीडियोस आ रही हैं, और उनसे आप लोग अपने घर के नज़दीक भी आते जा रहे हैं। ध्यान दीजिए, लास्ट जो रूल है हमारा, सिमुलेशन एक्शंस व्हेन या व्हाइल। जब एक काम के बीच में कोई दूसरा काम हुआ हो, और वो छोटे काम के लिए, अगर एक काम के बीच में दूसरा काम हो गया, तो हम लोग जो दूसरा छोटा काम होता है ना, उस छोटे काम के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। कैसे? कि व्हेन आई वाज कुकिंग आई बेल द बेल रिंग। यानी कि जब मैं खाना पका रहा था तो घंटी बजी थी। ऐसा कुछ थोड़ा सा मेरे दिमाग में आया था कि घंटी बजी थी। तो कोई मैं काम बड़ा कर रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, इस बीच मेरा कॉल आया, व्हेन आई वाज टीचिंग माई फोन रैंग। ये जो हैं, ये एग्जाम्पल्स निकल के आते हैं, हमारे डेली रूटीन के ही एग्जाम्पल हैं। डेली रूटीन की इंग्लिश है, हमारी जानी पहचानी लैंग्वेज है, बचपन से देखते आ रहे हैं सारी चीज़ें। और अब तो स्मार्टफोन है, तो हमको इंग्लिश तो सीखनी पड़ेगी। हम सब लोग, अब वो ज़माना गया जब बच्चों को ABCD हम पढ़ाते थे, अब तो बच्चे ABCD अपने आप सीख लेते हैं, हमको तो बस ग्रामर बतानी होती है उन्हें। तो ये हमारी ज़िंदगी में मिल गई है ये लैंग्वेज, तो हमको इससे दूर नहीं भागना है। व्हेन आई वॉज कुकिंग द बेल रैंग, ये हमारा 10वां और लास्ट जो हमारा नियम था वो हो गया। और जैसा कि आप लोगों को अच्छे से पता है कि हम लोग जब भी कोई क्लास लेते हैं, उसके बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो करते ही करते हैं। तो अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन LDC की एग्जाम 2018 में आया हुआ ये प्रश्न है, जहाँ पे हमको यस्टरडे दिख गया, और यस्टरडे दिखते ही हमारे दिमाग में क्या क्लिक कर गया कि ये कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस इसका मतलब क्या आएगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। हाँ, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, लेकिन सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। अगर यहाँ पे नॉट दे दिया, नॉट दे दिया, इसका मतलब नेगेटिव सेंटेंस हो गया, और नेगेटिव सेंटेंस हो गया इसका मतलब डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, और वो हमने कर दिया, डिड नॉट सी। आगे देखिए, ये CET एग्जाम 2023 में आया हुआ प्रश्न है, इंडिया खालिस्तान रिपब्लिक इन 1950। और ये 1915 से पहले इन जो लगा हुआ है, इसने हमारे पास एक निश्चित वर्ष दे दिया। और निश्चित वर्ष देने का मतलब क्या हुआ कि ये हमारा सिंपल पास्ट टेंस हो गया। तो यहाँ पे क्या आएगा? बिकेम, इंडिया रिपब्लिक बन गया था 1950 में। रीट लेवल सेकंड में आया हुआ प्रश्न है, हमारे द्वारा दी गई परीक्षा है। इट इज हाई टाइम वी, कौन सा? इट इज हाई टाइम। हाई टाइम वाला मैंने आपको एग्जांपल बताया था, इट इज हाई टाइम वी लेफ्ट। और मैं आपको बता दूं कि ये बहुत 99% लोगों ने ये वाला प्रश्न गलत किया था, लेकिन ये प्रश्न मेरा सही था, और अब आपका भी सही होगा।
द पेशेंट खालिस्तान एन आवर एगो, अगो अगो आ गया, इसका मतलब कौन सा टेंस हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। हाई कोर्ट एलडीसी में पूछा गया प्रश्न है, तो डाइड, द पेशेंट डाइड एन आवर एगो। आज की इस क्लास में हम लोगों ने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बहुत ही शानदार तरीके से 10 गोल्डन रूल पढ़ लिए, और इन सभी जो रूल्स हैं इन सबको आपको याद करना है। इसके अलावा आपको मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, क्योंकि हमारी क्लासेस रोजाना शाम को 5 बजे आ रही हैं, जो आप लोगों को अपने कंपटीशन एग्जाम में सिलेक्शन की ओर और MGGS या SBMS एग्जाम दे रहे हो तो आपको अपने घर की ओर लेकर आने का काम ये क्लास कर रही है। तो आप लोगों के आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।